शुड आई टेक अ ड्रॉप फॉर DU LLB 2023? तो ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत बच्चों को लग रहा है कि हमारी एडमिशन नहीं होगी। बहुत क्लियर भी है। देखो यार, अगर क्लियरली आपका 230 से कम कम मार्क्स हैं, 230 240 से कम कम आपके बन रहे हैं, तो चांसेस कम ही है कि आपकी एडमिशन हो पाएगी, राइट? तो आप सोच रहे होगे कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये एक सही डिसीजन है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से लॉ कर लूँ, सही रहेगा, क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस देने वाली हूँ कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें डिसीजन कैसे डिसाइड करना है, तो तुम डिसाइड करोगे, मैं तुम्हें सारी की सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगी। एंड फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो मेरे बच्चों, आप क्वेश्चन आर के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। क्वेश्चन आर हर सैटरडे या संडे में से एक दिन होता है, जिसके अंदर आप मेरे से अपनी क्वेरी फॉर फ्री लाइव के अंदर पूछ सकते हो। तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहां पे हम आपको बता देते हैं कि भाई इस टाइम क्वेश्चन आर होने वाला है, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे आई एम देयर बाय द नेम @IAM_Loggery, ठीक है। और हमारे साथ आप पेड सेशन भी बुक करवा सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, देखो अगर आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो प्लीज 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 गो हेड विद 1-on-1 सेशन। बट अगर छोटू सा क्वेश्चन है तो फिर आप मेरे साथ चैट और क्वेश्चन आर के अंदर भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, राइट? अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IAM_Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले नंबर 1 ऑप्शन क्या है हमारे पास? टेकिंग एडमिशन इन नॉट सो फेमस लॉ स्कूल। अब नॉट सो फेमस लॉ स्कूल कौन कौन से हैं, मतलब पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि कौन से फेमस है, ठीक है। NLSIU बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, GLC बॉम्बे, ILS पुणे, SLS पुणे, IIT खड़गपुर, इनमें मिल रही है एडमिशन, तो बहुत ही बढ़िया बात है। इनमें एडमिशन नहीं मिली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लास्ट चांस था, उसमें भी नहीं मिली है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या दीदी हम किसी और यूनिवर्सिटी से कर लें, नॉट सो फेमस से? तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? देखो यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, डिग्री तो वो लोग दे देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही डिग्री नहीं देंगे, ना ना ना, डिग्री तो दे देंगे, बट वहां पे प्लेसमेंट्स नहीं है। नो प्लेसमेंट्स, नौकरी पक्की नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगर तुम्हें प्लेसमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें मतलब तुम कह रहे हो कि मुझे तो लॉ फर्म में काम ही नहीं करना, मेरे को तो लॉ करनी है क्योंकि मुझे लिटिगेशन में जाना है, तो तुम्हारा फंडा अलग है। बट वहां पे प्लेसमेंट की उम्मीद से मत जाना। ये मत सोचना कि 3 साल बाद तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगी, नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत बहुत कम चांसेस हैं। तो इसलिए ये माइंडसेट से मत जाना कि मेरी निकलते ही प्लेसमेंट वहां पे एक अच्छी लॉ फर्म में हो जाएगी, ठीक है ना। अमरचंद मंगलदास मेरे को लेने आएगा, नहीं भाई नहीं, ठीक है। उसके बाद नो नेटवर्किंग। देखो यार, नॉर्मली जितने भी इनके अलावा लॉ स्कूल्स हैं, वहां पे एक सीरियस मतलब एक लॉ स्टूडेंट को मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगर आप बहुत ही लकी हो तब जाके आपको एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट मिलेगा, एक साथी मिलेगा जो उतना ही सीरियस है जितना आप हो, उसके अंदर उतना ही जुनून है, उतना ही एंथुजियाज्म है जितना आपके अंदर है लॉ के अंदर या जिंदगी के अंदर कुछ करने का। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अच्छी नेटवर्किंग नहीं हो पाती। और लॉ के लिए, लॉयर के लिए, एक अच्छे लॉयर के लिए नेटवर्किंग होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ये नेटवर्किंग बाद में काम आती है केसेस मिलने में, जॉब मिलने में और ये सब कुछ। उसके बाद नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं करा जाता है, कंपल्शन नहीं होती है कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाओ। तो इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नो मूड कोर्ट्स, नो इंटर्नशिप्स, नो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। दिस इज द रीजन कि कोई जॉब भी जल्दी जल्दी नहीं देता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंपलसरी नहीं होती है। मूड कोर्ट्स, MEONs, अगर आप खुद से इंटरेस्ट लेते हैं, टीम बनानी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ये सब बच्चे जो हैं, जो लॉ स्कूल में है, उनकी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ, राइट? एंड देयरफॉर नो CV, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चे फेस करते हैं। किसको एडमिशन लेनी चाहिए नॉट सो फेमस लॉ स्कूल्स के अंदर, ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कह रहे हो कि दीदी मुझे तो करनी कोर्ट में प्रैक्टिस है, आई वांट टू गो फॉर लिटिगेशन, ठीक है। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? लिटिगेशन इज प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है। अब अगर आपको लिटिगेशन के लिए जाना है तो इसके अंदर सारी की सारी मेहनत आपकी है, ठीक है। ड्यूरिंग लॉ स्कूल आप अपना एक लॉयर ज्वाइन कर लीजिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉयर्स को 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए ज्वाइन करिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। एंड आप अपना जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, सब कुछ सीख लीजिए जितना भी आप सीख सकते हैं बिफोर यू बिकम अ लॉयर। अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं कि हाँ मुझे लिटिगेशन करनी है, मुझे कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्लेसमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप जा सकते हैं किसी भी लॉ स्कूल के लिए। एंड तब ट्राई करिए कि आप एक
ऐसे लॉ स्कूल के लिए जाएं जहाँ पर अटेंडेंस ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, या फिर आपकी जो क्लासेस हैं वो 11 या 12 o'clock खत्म हो जाए, उसके बाद आप लॉ ऑफिस जा सके। यस, ऐसे लॉ स्कूल्स होते हैं, थोड़े लीगल नहीं होते, बट मैं कहूँगी। और एक और बात है, ऐसे भी लॉ स्कूल में एडमिशन मतलब जिसका नाम किसी ने सुना ही नहीं होगा, मतलब वहाँ पे उसका नाम ना कुछ भी नहीं, मतलब एक क्वेश्चन मार्क है, नो, ऐसे लॉ स्कूल में मत जाइए। थोड़ा सा तो नाम होना चाहिए, थोड़ा तो नोन होना चाहिए। ऐसे लॉ स्कूल को प्रेफरेंस दे, और वहाँ पर अगर आप साथ साथ में मतलब इवनिंग में इंटर्नशिप पे जा सकते हैं, जब आपको छुट्टियाँ हो रही हैं, वेकेशंस हो रही है, तब आप इंटर्नशिप्स करिए डिफरेंट, और खुद से सीवी बनाने का आप ट्राई करें कि खुद से मैं बनाऊँ। एंड जिसमें फर्स्ट चीज़ यही है कि आप एक लॉयर को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। ट्राई करिए कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का हो। बट अगर आपको लॉयर नहीं मिल रहे हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मेन काम ये है कि हमें काम सीखना है। एंड उसके लिए आप मेरी इंटर्नशिप्स वाली जितनी भी प्लेलिस्ट है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें कि कैसे इंटर्नशिप करना चाहिए, इंटर्नशिप पे जा रहे हो तो क्या करना चाहिए, वो आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद डूइंग मल्टीपल इंटर्नशिप्स, ठीक है, ट्राई करो कि विद ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years आप कम से कम 2 या 3 लॉयर्स तो बदल लो, कि एक सिविल हो गया, एक क्रिमिनल हो गया, एक कोई नया टाइप का लॉ हो गया, जैसे आईपीआर हो गया, टेक लॉ हो गया, ऐसा भी हो जाए। डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क आप सीख पाओ। एंड एक ऐसे लॉयर को ज्वाइन कर लो जिसके पास मिसलेनियस वर्क है, मतलब कोई भी केस आ रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो तो अलग ही टाइप की प्रैक्टिस हो जाती है। बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप लॉयर बनोगे तो आपको भी ऐसे ही केसेस आएंगे, एकदम से एक ही टाइप के केसेस नहीं आने स्टार्ट होते, पहले डिफरेंट केसेस ही आते हैं। अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो चूज कर लेते हैं कि यार ये इस चीज में बहुत अच्छा है, तो सभी के सभी मोस्टली केसेस आपके एक टाइप के प्रैक्टिस के हो जाते हैं, राइट। तो अगर आप लिटिगेशन के लिए जाना चाहते हैं तो यस, आप कोई भी कॉलेज में जा सकते हैं, बट ट्राई करें कि अगर बेस्ट कॉलेज मिल रहा है तो उसमें जाए, बिकॉज बेस्ट कॉलेज के अपने ही एडवांटेजेस हैं, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी और यूपीएससी, अब बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं दीदी हमें तो जुडिशरी का एग्जाम देना है, हमें सिर्फ लॉ की डिग्री चाहिए ताकि हम जुडिशरी का एग्जाम दे सके, या हमें यूपीएससी करना है तो हम तो यस बैकअप कर रहे हैं। देखो यार, अगर आप बैकअप के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आपका गैप ईयर आ जाएगा, लॉ और यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, साथ साथ करो, या फिर 1 साल या 2 साल का आप गैप ईयर ले रहे हो, तो भी आप लिटिगेशन में कभी भी जा सकते हो। मतलब लिटिगेशन के अंदर इतने ओल्ड लोग भी आते हैं, लोग रिटायरमेंट के बाद, इतने लोग जो हैं आईएएस ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है स्पेशली, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद लॉ कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर वो 60 की एज में कर सकते हैं, तुम तो 30-40 के अराउंड हो गए, तो तुम भी कर सकते हो, राइट। तो येस, बैकअप के लिए अच्छा है, किसी भी कॉलेज में से कर लो, बट अल्टीमेटली एम फिर लिटिगेशन होगा। मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कॉलेज में जाएं और कहें हमें प्लेसमेंट चाहिए, हमें प्लेसमेंट चाहिए, 3 साल के बाद उनको पता चले कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होती है, राइट। तो करेक्ट माइंडसेट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में पैर रख रहे हो, कदम रख रहे हो, राइट। तो ये है कि अगर जुडिशरी यूपीएससी देना है तब भी ट्राई करें कि बेस्ट कॉलेज में हो सके, बट अगर बेस्ट नहीं मिल रहा है तो कोई भी कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो उसके बाद आपका प्लान यही होना चाहिए कि यार 1-2 साल के लिए ट्राई करेंगे, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो लिटिगेशन में चले जाएंगे, राइट। उसके बाद मे बी आप यूजीसी नेट देना चाहो और प्रोफेसरशिप में जाना चाहो, ये सब कुछ भी आप कर सकते हो, वो ऑप्शंस भी हैं। एंड जुडिशरी और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो तो लॉ सब्जेक्ट तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो ही रहा है, तो जितने भी लॉ के एग्जाम्स हैं, चाहे सेबी का एग्जाम है, आईबीपीएसओ का एग्जाम है जिसमें लीगल ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, मैं कहूँगी ये वाले एग्जाम्स भी दो यार, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी यूपीएससी के लिए एम नहीं करना, अगर कोई भी लीगल ऑफिसर की जॉब मिलती है उसके लिए भी आपको एम करना चाहिए, राइट। और उसकी सारी की सारी जो नोटिफिकेशंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ लॉगरी पे, तो वो आप उसके लिए लॉगरी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है, मतलब एक तो है कि आपने नॉट सो फेमस लॉ स्कूल में एडमिशन ले ली, अगर डी नहीं, हमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही चाहिए, हमें तो बेस्ट लॉ स्कूल में ही जाना है, बिकॉज हमें जुडिशरी नहीं करनी, हमें लिटिगेशन नहीं करनी, हमें तो एक अच्छी लॉ फर्म में जाना है, हमें खैतान अमरचंद मंगलदास में जाना है, क्या करें। देखिए, फिर आपको लेना चाहिए टेकिंग अ फुल फ्लेज ड्रॉप। अब फुल फ्लेज ड्रॉप किसको लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप फुल फ्लेज ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो आप सारे के सारे 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दीजिए, राइट। बहुत बच्चों को लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी इज दी बेस्ट, यस इट इज बेस्ट, बट इसके भी माँ बाप आ गए हैं अब, राइट। सबसे पहले इससे अच्छे जो यूनिवर्सिटी है वो है एनएलएसआईयू बैंगलोर। एनएलएसआट का एग्जाम देंगे और एनएलएसआईयू बैंगलोर में लैंड हो जाएंगे, जो कि इंडिया का दी बेस्ट लॉ स्कूल है। और आप लोग लकी हैं, क्योंकि अगर आपके सीनियर्स के 2-3 साल पहले अगर मैं बात करती कि 3 ईयर लॉ एनएलएसआईयू में नहीं थी, आप लोगों के टाइम पे आ गई है, तो ये आपके लिए एक चांस है कि आप एनएलएसआईयू बैंगलोर में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको ड्रॉप लेना है, आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप मत लीजिए, आप सभी लॉ एंट्रेंस जो 3 ईयर के लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए ड्रॉप लीजिए, ठीक है। आप एसएलएस पुणे का एआईआईटी दीजिए, इन दोनों का पैटर्न जो है सेम है, इनके ऊपर वीडियोस मैंने करी हुई कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। एनएलसैट लॉगरी टाइप करेंगे तो आपको सारा का सारा मिल जाएगा, एआईआईटी लॉगरी टाइप करेंगे तो आपको सारा का सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा, राइट। मेरे बच्चों ने
मैंने NLSAT भी क्लियर किया, AIAT भी क्लियर किया, MHCT के अंदर तो इस बार के टॉपर सेकंड रैंक था उस बच्चे का जिसने GLC बॉम्बे में जिसको एडमिशन मिल गई है। तो आप सभी के सभी एग्जाम्स के लिए करें प्रिपरेशन, खुद से बिल्कुल बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, जो आपको हेल्प चाहिए होती है वो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, राइट। और इसकी स्ट्रैटेजीज जो है सारी की सारी लॉगरी पर मिलेगी। IIT खड़गपुर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लिमिटेड है। IIT खड़गपुर लॉगरी टाइप करेंगे तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उनको फोन करके बढ़िया पूछ सकते हो कि भाई मैंने ग्रेजुएशन इसमें करी हुई है, एम आई एलिजिबल और नॉट। दे आर रियली नाइस पीपल, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, राइट। तो ये अगर फुल फ्लेजेड ड्रॉप लेने का सोच लिया है तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बाकी सब यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर करो, और जिसमें भी हो गया वो बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद नो अबाउट योर मिस्टेक्स। यार देखो, अगर आप ड्रॉप लेते हो ना तो ड्रॉप के अंदर अब आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तभी आप ड्रॉप ले रहे हो, राइट। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम थी बॉस, तो प्रॉब्लम क्या थी बॉस ये पता होना चाहिए। एंड अगर हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं पता और फिर भी हम आप क्लियर नहीं कर पाए, आप कहोगे मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, ये सब्जेक्ट वीक था, नहीं, प्रॉब्लम एक नहीं होगी, उसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए आपकी कि ये प्रॉब्लम थी। इसके लिए मैंने वीडियोस करी हुई है, जो करी तो क्लाट वालों के लिए हुई है बट तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल होंगी। वो ड्रॉप वाली जो पूरी प्लेलिस्ट है वो ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो फॉलो करके ढूंढो कि यार मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, और उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन आवर में आओ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कमेंट करो, या फिर 1-on-1 सेशन बाय करो। बट प्लीज ड्रॉप लेने से पहले अपना जो प्रॉब्लम है अपने अंदर, जो स्ट्रैटेजी के अंदर प्रॉब्लम थी, अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए। एंड उसको इम्प्रूव कैसे करोगे उसका प्लान ऑफ एक्शन भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो येस मैं बोल रही हूँ कि आप मेरा सेशन बाय करें, बट अगर आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है तो वो तो आप चैट या फिर क्वेश्चन आवर में ही पूछ सकते हो, राइट। तो उसके बाद टेकिंग अ पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप क्या होता है कि आप अपनी जॉब करो और साथ साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जितने भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। अब आपको हर रोज कितना टाइम देना होगा, देखो यार NLSAT अगर क्लियर करना है उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। AIIT मतलब सिम्बायोसिस पुणे के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी, MHCT के लिए भी न्यूज़पेपर वाला पार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप 2 घंटे निकाल लो न्यूज़पेपर के लिए, 2 आवर्स के लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो करो। एजुकेटी का न्यूज़पेपर जहाँ पे मैं ही एनालिसिस कर रही हूँ, फ्री के अंदर क्लासेस ले रही हूँ आपकी द हिंदू की, और उसमें आप नोट्स भी बना रहे हो। 2 आवर्स इसको निकालो और 2 आवर्स आपके और निकलेंगे जो आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, मतलब हर रोज कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ोगे। मुझे आपसे चाहिए 4 आवर्स to 5 आवर्स। अगर आप इतना टाइम मुझे दे सकते हो विद जॉब तो जाइए जॉब करिए एंड इस एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कि हमने एक बार ड्रॉप ले लिया, क्या दूसरी बार ड्रॉप लेना चाहिए? यार ये देखो, आपके अंदर अभी हिम्मत है, क्या आप चाहते हो कि हाँ मुझे बेस्ट लॉ स्कूल से ही लॉ करनी है, तो येस यू कैन गो हेड विद अ ड्रॉप। बट मैं आपको कहूंगी कि साथ साथ कुछ ज्वाइन कर लो, चाहे किसी NGO के अंदर ही पढ़ाने लग जाओ, थोड़ा सा कमाने लग जाओ, या फिर अगर जॉब मिल रही है जो पार्ट टाइम टाइप्स हो वो कर लो। बट पूरी अगर करोगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होने स्टार्ट हो जाते हैं जब हम एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं। तो 5 to 6-7 आवर्स आप अपनी पढ़ाई को दो और बाकी सारा टाइम अगर जॉब को दे दो, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ NLSAT का एग्जाम जो है वो अप्रैल के अंदर होता है, तो अगर हम देखिए टेक्निकली दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 मंथ्स ही रह गए हमारे NLSAT के एग्जाम में। उसकी स्ट्रैटेजी और सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ आपके साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो NLSAT डालो, लॉगरी डालो, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने करी हुई है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, तो आप कमेंट में मेरे साथ चैट कर सकते हो, क्वेश्चन आवर में आ सकते हो, एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो वीडियोस के लिए, एंड ऑल्सो गाइज 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप प्लान कर रहे हो ड्रॉप लेने के लिए तो DU 2023 की स्ट्रैटेजी वीडियो देखना मत भूलना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।